मॉर्निंग अगेन। देखो, हम अभी जो सवाल पूछे थे कि सुमित ने जो बोला था कि Your हाँ voice कि is मैंने so अपना slow. बाल। हेलो। Not coming to me. हेलो। Sir. गुड मॉर्निंग सर अविनाश। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। Yes, sir. आइए सर। अभी कौन बोला कि Yes, आवाज sir. क्या No. था? क्या इशू क्या है यार? सर बहुत धीमे आवाज आ रही सबको मेरी आवाज धीमी आ रही है? है। नो सर। नो सर। आवाज बढ़ा लो। मोबाइल में होगा एक ऑप्शन, वॉल्यूम अप डाउन का। फुल वॉइस है। पहले था सर आपके को। तो हम डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो गए हैं। अब आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तब भी ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, जो अभी सुमित जो बोला था कि हाँ मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है। आज डेट क्या हो गया जी? गुड मॉर्निंग सर। 25 सर। 25। सॉरी 20। चलो ठीक है। तो अभी जो सवाल हुआ था कि हाँ कि मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अगर हम बोलते हैं कि आई कट माई हेयर, ठीक है। राम ने अपनी बेटी की शादी करवाई। यह यानी कि ये सब जो काम हो रहा है, ये काम क्या हो रहा है, हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम किसी से करवा रहे हैं। देखो, हम बताए थे इस चीज के लिए ना कि हमारा एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। नॉर्मली एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। तो इसमें जो कर्ता होता है वो क्या होता है, यहाँ हमको पता है कि कौन काम को किया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कर्ता है उनको मालूम कि काम को कौन किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कर्ता पे ज्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है। किस पे फोकस होता है? कर्म पे। ओके, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है उस पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ अंग्रेजी में जो शब्द हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या कि खाना। खाना की इंग्लिश क्या होता है बताओ? फूड की ईट। खाना फूड खाना। सर। फूड। भोजन, खाना खाना। ईट सर। फूड सर। फूड। ईट, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं हम ऐसे ऐसे करके खाना, लेकिन तब भी फूड बोलेगा। वेरी गुड सुमित, द सेम थिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। तो खाना क्या हो गया, ईट हो गया। लेकिन और खिलाना की इंग्लिश क्या होता है? फीड सर। फीड होता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना इंग्लिश रीड। रीड। पढ़ाना की इंग्लिश टॉट। टीच। टीच, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, पीना की इंग्लिश ड्रिंक। पिलाना की इंग्लिश, पिलाना। है ना। दौड़ना की अंग्रेजी रन। दौड़ाना की अंग्रेजी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना हमारा, यहीं पर हमारा किसका आता है, इस्तेमाल हम करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग?
कॉजेटिव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, ये कॉजेटिव क्या है, ये हमारा कॉजेटिव वर्ब से, क्या है हमारा, ये कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, ये सब दौड़ना खाना पीना क्या है, सब वर्ब है हमारा। तो ये जो हमारा जो कॉजेटिव वर्ब जो दिख रहा है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं कि मैंने अपने बाल कटवाए, आई कट माई हेयर। ठीक है, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, आई ओपन माई अकाउंट। गलती है ना, खुद से थोड़ी ना किए हैं हम, किसी से करवाए हैं। अगर मान बोलते हैं कि मैंने रुद्र को दौड़ाया, तो आई रन, तो गलती हो जाएगा ना। बस समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पे जो दौराना जो हो रहा है, मैंने उसको पानी पिलाया, ठीक है ना, ये सब। अब ये पिलाना का अंग्रेजी जो है नहीं, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉजेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या कि देखो, एक अंग्रेजी हो गया क्या, पिलाना। ठीक है, एक है हमारा वर्ड है क्या, पिलवाना। एक है पिलाना, एक है पिलवाना। दोनों में क्या अंतर लग रहा है, बताओ जरा। सर एक में खुद से पिलाए हैं किसी को और एक में किसी और से पिलवाए हैं किसी, मतलब सेकंड ठीक है, पर्सन से यहाँ पे क्या कहते हो हैं। रहा है जी, वेरी गुड। यहाँ क्या हो रहा है जी, खुद हम किसी काम को कर रहे हैं, है ना। किसी को अगर पिला रहे हैं, पिलाना जो बोल रहे हैं, तो अगर पिला रहे हैं तो क्या हुआ, ये खुद कर रहे हैं। और ये पिलवाना मीन्स क्या हुआ, किसी और से, किसी और से करवा रहे हैं, है ना। जिससे क्या पीटना, क्या होगा पीटना, क्या बीट। बीट, पिटवाना। अब यहाँ जो हम पीटना जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम खुद से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पिटवाना है, क्या हो रहा है, हम खुद से नहीं कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं। तो याद रखिए क्या, जो काम हम लोग खुद से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव बोलेंगे। और किसी और से जो हम करवाएंगे इसको क्या बोलेंगे जी, हम लोग पैसिव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। जो काम हम खुद से करेंगे वो क्या होगा, हमारा एक्टिव में आएगा। और जो काम किसी और से हम करवाएंगे वो क्या होगा हमारा, वो पैसिव में होगा। क्लियर है यहां तक। यस सर। चलो इसको मिटा दें। इसको लिख लो, इसको लिख लो जल्दी से। हो जाएगा तो कंफर्म करना। डन सर। अब ध्यान देंगे, जब हमारा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो एक्टिव में किसका इस्तेमाल करते हैं, दो चीज का। ठीक है, एक काउस का, ठीक है, और एक मेक का। ठीक है, किसे करते हैं जी हम लोग, एक काउस का और एक हमारा क्या हो जाएगा, मेक का। हम लोग क्या कहते हैं, दो चीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब ध्यान देंगे कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पहले वर्ड ले लेते हैं, जैसे बोलेंगे क्या, कोमल ने कार्तिक को रुलाया। कोमल ने कार्तिक को रुलाया। रोना का अंग्रेजी से पता है हम लोग को कि वीप होता है ना। लेकिन अब क्या है, रुलाना का है। ये जो काम हुआ है रुलाने का, ये क्या, ये कोमल खुद करेगी, किसी और से करवा रही है, खुद से खुद से कर रही है। यानी खुद से कर रही है, कहाँ हो गया हमारा, एक्टिव में हो गया। जब एक्टिव में है तो हमारा क्या है, काउज हो गया, तो मेक का इस्तेमाल करेंगे। काउज से V2 क्या हो जाएगा हमारा, काउज हो जाएगा। और मेक से क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, है ना। V1 में हमारा ये वाला आएगा, V2 में हमारा ये वाला आएगा। चले रहे यहाँ तक। अब यहाँ लोग आ जाते हैं,
एक पहले इसका रूल लिख देते हैं इस तरह से। देखो हम उस दिन बताए थे ना कि हम लोग जो सेंटेंस से क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं, रूल से सेंटेंस बना सकते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हमारा क्या होता है SVOC, यही है ना जी। सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब में कौन आ रहा है हमारा, या तो काउज होगा या तो मेक होगा या तो मेड होगा या तो मेक्स होगा। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ ये जो ऐसा है उस हिसाब से इसको हम लोग चेंज कर देंगे। इसलिए सिर्फ यहाँ काउज लिख दे रहे हैं और मेक लिख रहे हैं। काउज से काउज हो जाएगा, काउजिंग हो जाएगा, मेक से मेक होगा, मेक्स होगा, मेकिंग होगा, है ना, मेड होगा, जो भी रहेगा इसी हिसाब से चेंज होगा। ठीक है ना। उसके बाद दिख रहा है क्या हुआ है, यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आया है, ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आया है, उसके बाद में वर्ब आ रहा है और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान देंगे सब लोग। तो चलो बनाते हैं। अब सब्जेक्ट हमारे कोमल है, कोमल लिख दिए। ये कौन से समय में बात हुई है जी, कौन सा टेंस है ये, है ना, बीते समय में काम हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। बीते Yes, sir, समय में that's काम right. हुआ है ना, तो बीते समय में कोई भी एक काम होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे काउज है या मेक है तो क्या हो जाएगा, Cows कॉज made. डियर में। काउज हो made. जाएगा या फिर मेड मेड हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, किसको, Kartik. कार्तिक। क्या वर्ब क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, Weep. रुलाना। To weep. ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना। अगर रहता कि कोमल ने कार्तिक को क्लास में रुलाया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में मैं क्लास हो जाता, तो कोमल कास्ट कार्तिक वीप या कोमल मेड कार्तिक वीप। जैसे अंजलि बच्चों को हंसाती है। ठीक है, क्या है जी, अंजलि बच्चों को हंसाती है। ठीक, सब्जेक्ट कौन है हमारा, अंजलि खुद से कर रही है, हंसाने का काम कर रही है खुद से। ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो हंसना का अंग्रेजी है क्या है जी, हंसना का अंग्रेजी है लाफ, लेकिन हंसाने का अंग्रेजी है नहीं सर. नहीं है। तो जिन जिन शब्दों का अंग्रेजी नहीं इस तरह से बनता है उसमें लोग क्या करेंगे, ये कॉस्टिव का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करेंगे। ये ध्यान देंगे इस चीज को। तो ये अंजलि बच्चों को हंसाती है, यह क्या हो जाएगा पहले हमारा, अंजलि। अंजलि. अब काम ये कौन सा टेंस का है जी बताओ, Present tense. Indefinite. है ना। पहला चीज क्या देखेंगे, काम हुआ है, हाँ भैया काम हुआ है। काम हुआ है तो टेंस है कि नॉन टेंस है, तो Tense. नहीं भाई ये टेंस है ना। किसी का दिनचर्या है, किसी का आदत है, किसी का रूटीन है, कुछ भी है, तो ये क्या है, टेंस का है। टेंस में कौन सा टेंस का है ये, Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, V1 या V5 लगाते हैं ना हम लोग, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉज में क्या कर देंगे इसमें, या मेक में क्या कर देंगे इसमें, मेक में मेक एस लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काउज में एस लगा दो तो क्या हो गया, काउजेस। ठीक है, या मेक में लगाओ तो यस। क्या हो जाएगा, मेक्स। उसके बाद Children laugh. The children laugh. चिल्ड्रन लाफ। अच्छा, एक चीज छूट गया है हमसे यहाँ पर, क्या, ये जो काउज है ना हमारा, अच्छा काउज के साथ में क्या होता है कि काउज के साथ में टू चलता है। ठीक है, काउज के साथ में क्या चलता है जी, टू चलता है। ठीक है, तो यहाँ ये काउज जो है ना, और यहाँ जो वर्ब है ना, ये अगर ये काउज लगाएंगे तो वर्ब के साथ में क्या आ जाएगा, टू यहाँ पर लगाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, टू आएगा।
ठीक है ना। तो कोमल यहाँ पे क्या है ना, कोमल काउस कार्तिक, या तो वीप होगा या तो टू वीप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंजलि अगर यहाँ पे क्या करते हैं, काउसेज चिल्ड्रन टू लाफ करेंगे, या फिर अंजलि मेक्स चिल्ड्रन लाफ हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ काउज लगाएंगे तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ मेक्स लगाएंगे तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे है, कोमल काउज कार्तिक टू वीप, अगर काउज लगाते हैं तो ये वाला होगा, और अगर नहीं ये मेड लगाते हैं तो ये वाला चलेगा, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से इसको। सर एक क्वेश्चन है, पूछो क्या? पूछो ना। सर ये क्या स्पेसिफाई डिफाइन है ना किया गया कि सर काउज किसी के साथ लगा सकते हैं ना, कोई कंपलसरी नहीं ना, कोई सबके रूल? साथ लगा सकते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई वी यू दे ही शी इट, सबके साथ लगाएंगे हम लोग काउज। दोनों सेम है सर, काउज और मेक? हाँ हाँ दोनों सेम है। डन सर। Done, sir. डन सर। ओके। चलो मिटाते हैं तो। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जैसा टेंस रहेगा हमारा उस टेंस के हिसाब से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पम्मी तुम्हें पानी पिलाएगी, पम्मी तुम्हें पानी पिलाएगी, तो ये कौन सा टेंस में जा रहा है? फ्यूचर सर। फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में क्या लगेगा? विल सर। विल सर। विल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? पम्मी तुम्हें पानी पिलाएगी, Pummy will make you drink water. है ना। पम्मी विल मेक यू ड्रिंक ड्रिंक वाटर, या पम्मी विल कॉज यू टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो हम Yes, क्या sir. समझें कि अगर काउज लगेगा हमारा तो काउज के साथ में क्या आ जाता है? काउज प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस टू होता है, प्लस V1 होता है ना। ये चलता है हमारा।
और मेक या मेक रहेगा क्या जाएगा, तो ये सीधे चुपचाप से आराम से मेक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और Complement. है ना, ये चीज हमारा एक्टिव में यही हमारा चलेगा। ठीक है, अब आती है बात पैसिव की। पैसिव बोले तो जो काम हम खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है ना, राम ने अपनी बेटी की शादी करवाई, तो राम खुद से शादी किया है जी, नहीं ना, अपनी बेटी की शादी करवाई किसी से, है ना, करवाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन करवाए होंगे, पंडित जी करवाए होंगे। तो पैसिव मीन्स क्या, किसी और से। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हैव छोड़ो, यहाँ हैव करते हैं, है ना, हैव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर गेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हैव से क्या बन जाएगा हमारा, जो बनना है, हैव से हैड बन जाएगा, या फिर हैज बन जाएगा, सिंगुलर है तो। गेट से क्या बन जाएगा, गेट से V2 क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये V2 है। चलो रूल देखते हैं इसका। क्या हो गया, एक काम करते हैं, पहले 5-6 क्वेश्चन पे लिखवा दें क्या, तो छोड़, पहले बता ही देते हैं उसके बाद। चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलेंगे क्या कि मैंने अपना खाता बॉब में खुलवाया। ठीक है, मैंने अपना खाता बॉब में, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ हमारा जो खाता जो खुल रहा है, खाता हम खुद से खुल रहे हैं जी, नो नहीं सर। ना, खाता कोई और खुलवा रहा है, चाह रहे हैं। जैसे मैंने तो मैंने एडमिशन लिया, तो एडमिशन का हम खुद से ले लिए, हमको नो कोई सर। और ने किया, एडमिट किया है वहां पे। यस सर। तो अब यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हमारा यही दोनों में से कोई भी आएगा, हैव या गेट। गेट। ठीक है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। पैसिव में क्या हम बताएं, हमेशा क्या लगेगा जी, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, है ना, पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलो यहाँ आते हैं, मैंने अपना खाता बॉब में खुलवाया, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आई, उसके बाद कौन से टेंस में है, ये बीते समय में है, तो क्या हो जाएगा, हैड या फिर गॉट हो जाएगा ना। हैड से क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा, गेट से क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, है ना। हैव से क्या बन जाएगा, या तो हैड हो जाएगा, गेट से क्या बन जाएगा जी, गॉट हो जाएगा V2 में। तो आई गॉट माई अकाउंट, OPENED, ओपन्ड इन बॉब, है ना, या फिर आई हैड माई अकाउंट ओपन्ड इन BOP। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बताओ, मैंने अपना बाल कटवाया, बाल कटवाया। आई हैड I had my hair cut. ठीक है ना, आई हैड माई हेयर कट। ठीक है ना, मैंने मैं चिट्ठी लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ। I have letter written. आई हैव लेटर रिटन सर। I have letters written. ठीक है, लिखवाता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, आई गेट द लेटर रिटन या आई हैव द लेटर रिटन। ठीक है, अब यहाँ पे किसी आदमी को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं क्या कि मैं कार्तिक से, है ना, मैं कार्तिक से झाड़ू मरवाता हूँ, मैं कार्तिक से आई I have to swipe. ठीक नहीं? Sweep the floor from Karthik.
I have Swept the floor on from ट्राई करो सब लोग। I have Karthik swept floor. swept from এখন ऑब्जेक्ट कार्तिक बोले ना। देखो अगर हम बोलते हैं कार्तिक को हटा दो सेंटेंस में से, तो क्या हो जाएगा? मैं झाड़ू मरवाता हूँ, है ना, मैं झाड़ू मरवाता हूँ। यहाँ हाँ, यानी कि मैं सफाई करवाता हूँ, यही हो जाएगा ना, नॉर्मल चीज Yes. के लिए है, ठीक है। तो मैं कार्तिक से झाड़ू मरवाता हूँ। ठीक है। अब ये झाड़ू के इंग्लिश क्या होता है जी? Broom. ब्रूम होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? आई ताता तिथि है ना, रट्टा मलोला ताता तिथि है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैव या फिर गेट। आई हैव ब्रूम, ठीक है, डू डिड डन बाय कार्तिक, ठीक है। आई हैव ब्रूम डन बाय कार्तिक। ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, तो यहाँ क्या होता? मैं कार्तिक से पत्र लिखवाता हूँ, मैं कार्तिक से पत्र लिखवाता हूँ। तो यहाँ पहले क्या चीज किया जा रहा है? जो करता है उसको नहीं ला रहे हैं, जो कर रहा है इस काम को उसको क्या लाते हैं? हमेशा बाई के साथ में अंतिम में लाते हैं। यहाँ मैं पत्र लिखवाता हूँ, यहाँ क्या, या फिर मान सपोज कोमल पत्र लिखवाती है, कोमल कीर्ति से पत्र लिखवाती है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? कोमल हैज या कोमल गेट्स, उसके बाद लेटर, है ना। यहाँ कीर्ति थोड़ी ना आ जाएगा, लेटर, उसके बाद रिटेन बाय कीर्ति। कोई दिक्कत इसमें? दोनों में एक चीज समझ में चलना है कि जो काम हम खुद से कर रहे हैं और उसका अंग्रेजी में वर्ड नहीं है, वहां पे क्या करते हैं जी? या तो काउज टू का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम लोग मेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो काम हम खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग? या तो गेट का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? बाकी सारा कुछ क्या है? प्रैक्टिस पे है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना काम देगा ये, ठीक है ना। जितना सेंटेंसेस खुद से लिखो, खुद से बनाओ, खुद से पूछो और क्या तरह के सेंटेंसेस बनेगा, इस पे घर से सेंटेंसेस तुम लोग को बना के लाना है। बाकी हम ग्रुप में कुछ होमवर्क दे देते हैं, डाल दे रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। दोनों में अंतर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। कार्तिक बच्चों को रुलाता है, ठीक है। कार्तिक कलीम से बच्चों को रुलवाता है। दोनों में क्या अंतर हो रहा है जी? एक साथ खुद से उड़ाता है,
है ना। करीब एक काम क्या कर रहा है ये, रुलाने के काम को खुद से कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, किसी और से करवा रहा है, किसी और से ये काम को करवा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि खुद से कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव हो गया ना। यस सर। एक्टिव है तो हमारा दिमाग का जो एंटीना है वो तो धड़ाक से पहुंचना चाहिए, तो या तो क्या लगेगा, या तो काउस टू लगेगा, या तो मेक लगेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये किसी और से करवा रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये पैसिव हो गया। पैसिव है तो एंटीना लगना चाहिए, दोनों धड़ाक से धरना चाहिए एंटीना। क्या होगा, या तो होगा या तो देखो। गेट होगा, या तो हैव। हैव होगा, यही दो चीज होगा। किधर है ना। यस चलो, तो यहाँ पे दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। यस है सर। ना, कार्तिक बच्चों को रुलाता है, बच्चे कार्तिक बच्चों कलीम से बच्चों को रुलवाता है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कार्तिक मेक्स Children. चिल्ड्रन वीप, है ना, कार्तिक मेक्स चिल्ड्रन वीप। कॉज टू को नहीं लगाते हैं, कहीं बोलने में गलती से हम लोग टू इधर उधर ना कर दें, इसलिए मेक्स आराम से मेक्स यहाँ पे हो जाएगा। कार्तिक कलीम से बच्चों को रुलवाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, कार्तिक गेट। क्या हो जाएगा, गेट। हैज, या फिर गेट। गेट्स Children. चिल्ड्रन। चिल्ड्रन वेप्ट। वेप्ट। Wept by Kalim. वेप्ट बाय कलीम। वेप्ट बाय कलीम। कलीम क्या? कलीम। होप सबको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से जो Yes, बताना sir. चाह रहे हैं हम, है ना। Yes, sir. यहाँ क्या हो गया, ये V1 है हमारा, और ये यहाँ पर V3 है हमारा। कार्तिक हैज चिल्ड्रन वेप्ट बाय कलीम, या कार्तिक गेट्स चिल्ड्रन वेप्ट बाय कलीम। यहाँ कार्तिक मीन्स चिल्ड्रन वीप। इसको एक बार क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका एक ले लो। ये हो गया एक्टिव का हमारा रूल है, और यहाँ पैसिव का भी वो रूल लिख देते हैं हम शॉर्ट में। सब्जेक्ट प्लस गेट या मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ये किसका हो गया हमारा, पैसिव का। आप लोग। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन, पम्मी है लाइन पे कि चली गई, नहीं सर, चली गई, तैयार हो रही होगी। ओके। स्क्रीनशॉट हो गया, Yes, Yes, sir. sir. लिख भी लो इसको। Okay, sir. I got it. बाकी जो होमवर्क है वो हम ग्रुप में भी डाल देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोनों पे ये जो है ना हमारा एक्टिव और पैसिव, दोनों पे अपने से 10-10 सेंटेंसेस लिख कर लाना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। एक्टिव और पैसिव पे दोनों पे जो है ये हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में 10-10 सेंटेंसेस लिख के लाना है, खुद से अपना दिमाग लगाओ। Okay, sir. I got it. ये टी शर्ट टीचमेंट दिया है जी, फ्री में सर? हाँ फ्री में। मिटा दें, Yes, sir.
मैक्सिमम लोगों को स्कूल में या फिर या तो टीचर्स को पता नहीं होता है। कौन कौन पढ़ा है स्कूल में ये? कोई कोड नहीं। हम नहीं पढ़े थे। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं सर। मुझे नहीं। स्कूल में सर लोग को बस टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, अच्छा क्वेश्चन टैग, बस उतने से मतलब रहता है। ना कंडीशन सेंटेंस से मतलब रहता है, ना इससे मतलब रहता है, ना पैटर्न से मतलब रहता है, बहुत सारा चीज है। ना सिंटेक्स से मतलब होता है, ये सबसे मतलब नहीं होता है। क्या है? पढ़े नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। होमवर्क सब लोग बोल बोल के बना के लाएंगे। क्लियर है? ओके सर। थैंक यू सर।